कैसे सब हुआ। बहुत एवरेज स्टूडेंट थी। 13 घंटा पढ़ाई कर रहा है कोई बच्चा। एलन कोटा इन बेस्ट। यहाँ पे लूटता तो बहुत है। जब आप नए नए आते हो तब गम में डूबे हुए थे, लेकिन रात का जो वक्त होता था उस फ्रेंड का ग्रुप बन गया। 1 मंथ में बहुत रोना हुआ। और रॉकेट साइंस बता देते हो कोटा जाके, नहीं भाई हम कितने पानी में है, इसे पढ़ाते हैं वहाँ पे, उसे क्या पढ़ा देते हैं। इज फाइनेंशियली ड्रेनिंग। 10 लाख लग चुका है लाइक अब्रॉड MBBS करने। हॉस्टल चेंज किया, उस दिन क्लास नहीं जाती थी, एक्सपेंसिव हो गए, डबल प्राइस रेट पे रहता है। सुसाइड्स तो इतने ज्यादा होते हैं, आई कांट टेल यू। सुसाइड्स एंड ऑल हैपनिंग देयर। बैक टू कोटा के ड्रॉप एंड ऑल दिस। लाइफ एक यू टर्न लेता है। ज्यादा दोस्त प्लीज मत बनाना। एवरीथिंग मेस का खाना। बड़ी हो गई हो यार, आई कैन से दैट। हाँ, आई एम मैच्योर्ड. Hi guys, welcome back onto my YouTube channel. This video is going to be a bit interesting as finally I am sharing my experience of quota of 2 years. I am at my home right now, so I have time that I could talk about it. And recently I have moved out from my hostel and I came back to my home after so long. I have got the time to spend the time with my family, with my friends and the real me. वो वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड आज की वीडियो में हम बातें करने वाले हैं ऑल रिलेटेड टू माई नीड एंड स्टफ. yesterday an incident happened, so that's why vlogging I'm not doing for right now, and I will post regular vlogs, but yes, I have to find something interesting for you guys, तभी I will shoot. मेरे कोटा जर्नी के बारे में मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है, कई बार I have shared with you guys कि कैसे सब हुआ, how I plan to move कोटा, फिर कोटा में जाके कौन से इंस्टीट्यूट में एनरोल किया. तो जिनको नहीं पता इन केस, मैं उनके लिए एक छोटा सा ब्रीफ दे देना चाहती हूँ. सो जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, उसके बाद ऐसा डिसाइड होता है फैमिली में कि हाँ मैं पढ़ने में सही हूँ, अच्छे से पढ़ रही हूँ. लाइक पहले मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, और जब मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम आए उस टाइम मैं मतलब 12-13 घंटा पढ़ाई करती थी. 12-13 घंटा पढ़ाई कर रहा है कोई बच्चा, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को लगेगा कि हाँ इसमें कैपेसिटी तो है पढ़ने की. तो उसके बाद 2 जगह डिसाइड हुई थी, एक तो आकाश, एक एलन कोटा. तो हमने सोचा कि यस एलन कोटा इन बेस्ट इन टर्म्स ऑफ मेडिकल फील्ड. हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ जाएंगे. तब भी मेरे फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मेरे पापा नहीं जा पाए, तो मेरी मम्मा और मेरे भैया साथ में गए. और जब मैं वहाँ गई बिल्कुल ही न्यू थी, कुछ भी आइडिया नहीं था कहाँ क्या है, वजह से काफ़ी जगह हम लूटे गए हैं. मतलब हाँ, वहाँ पे लूटता तो बहुत है. जब आप नए नए आते हो ना, तो आपको सिर्फ ऑटो का भाड़ा वो 300-400 ले लेंगे. इतना ज़्यादा लूटते हैं वहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं बाहर से, जिनको पता नहीं होता. तो कोटा जाने के बाद मैं गई लैंडमार्क सिटी, जहाँ पे बेसिकली मेडिकल का होता है. और जिस दिन मैं कोटा आई उसके नेक्स्ट डे जाके मैंने एडमिशन ले लिया. देन वहाँ एलन में ही जाके मैंने पूछा कि विच इज़ द बेस्ट हॉस्टल फॉर गर्ल्स. तो वहाँ पे एक है हॉस्टल वाला काउंटर, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया. फिर मैं वहाँ पे गई और उस टाइम पे बिल्कुल भी वहाँ पे हॉस्टल्स नहीं थे. तो जो लास्ट ऑप्शन था इन बेस्ट, सो आई डिसाइडेड टू गो देयर. और मैंने वहाँ पे शिफ्ट कर लिया उस हॉस्टल में. भले ही वो प्राइस ज़्यादा ले रहे थे अकॉर्डिंग टू देयर रूम, बट ठीक है, इट्स ऑल राइट. वो फिर भी कंपनी का हॉस्टल था. उसके बाद मैं वहाँ पे रही काफ़ी टाइम तक, 1 साल तक मैं उस हॉस्टल में रही मेरे पूरे 11th में. और जब मैं नई वहाँ पे गई थी कोटा में, तो ऐसा हुआ था, जब आप पेरेंट्स से कभी दूर नहीं रहे हो ना, तो आप जब पेरेंट्स से दूर होते हो तो बहुत ज़्यादा होम सिकनेस होती है, याद आती है घर वालों की. तो सब बच्चों के साथ सेम माहौल था, हम सब गम में डूबे हुए थे. रात के वक्त में दिन भर तो हम कोचिंग जाते थे, शाम में भी पढ़ाई, लेकिन रात का जो वक्त होता था उसमें सब कोई इतना अकेले रहते थे. तो हम लोग साथ में बालकनी में टाइम स्पेंड किया करते थे, फैमिली को याद करते हुए. देन ऐसे कि हाँ तुम्हें भी घर की याद आ रही है, मुझे भी घर की याद आ रही है, ओके. सो ऐसे करके हमारा फ्रेंड का ग्रुप बन गया. धीरे धीरे फ्रेंड्स बनने लगे. स्टार्टिंग में तो 1 महीने तक बहुत ज़्यादा रोना धोना हुआ था कोटा के स्टार्टिंग 1 मंथ में. हाँ, स्टार्टिंग के 1 मंथ में बहुत रोना हुआ. और साथ ही साथ हमारी पढ़ाई भी चल रही थी, सब कुछ बहुत नया था. लेकिन जो टीचर्स थे वहाँ पे इतने अच्छे से और इतने स्लोली से पढ़ाते थे, जिससे आपको सब कुछ आपके दिमाग में आ जाए. नहीं कि कोई रॉकेट साइंस बता देते हो कोटा जाके, नहीं. जो क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं बोलते हैं कि आप सेम चीज़ जाके हॉस्टल में रिवाइज करो एंड देन आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, होमवर्क मिलता है, होमवर्क करो, दैट्स इट. आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है. इन द बिगनिंग में क्लास नहीं मिस करती थी 11th के. उस टाइम पढ़ने में भी ज़्यादा वहाँ पे मज़ा आता था. बट धीरे धीरे एज हमारे टेस्ट होते गए, पहला टेस्ट हुआ, ठीक है. तो पहला टेस्ट में ऐसा होता है कि सारे बच्चे के अच्छे नंबर आते हैं. फर्स्ट टेस्ट में ऐसा होता है ताकि हम डीमोटिवेटेड भी ना हो. इस वजह से हमारा टेस्ट में भी काफ़ी अच्छे नंबर आया, इससे हमें मोटिवेशन मिला. लेकिन जैसे जैसे सेकंड टेस्ट आया, थर्ड टेस्ट आया, वैसे वैसे हमें पता चलने लगा कि हाँ भाई हम कितने पानी में हैं और हमसे कितने ज़्यादा स्मार्ट बच्चे यहाँ पे हैं.
एक्चुअल में जो हमारा कंपटीशन है वो किन लोगों से है ये पता चला। जब तक मैं क्वेश्चन लिखती हूँ बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, बच्चे आंसर निकाल के रेडी रहते हैं, मतलब इतने ज़्यादा फास्ट रहते हैं वो। जाके आपको पता चलता है कि आपका रियल कॉम्पिटिटर जो है वो आपके सामने बैठा हुआ है, आपको इससे कम्पीट करना है। काफ़ी लोग मेरे से ये पूछते हैं कि कैसे पढ़ाते हैं वहाँ पे और कैसा है वहाँ का सिस्टम, लाइक ऐसा क्या पढ़ा देते हैं। जो हमें मॉड्यूल मिलता है वहाँ से जो मॉड्यूल कोचिंग देती है हम वो पढ़ते हैं, एंड साथ ही साथ NCERT इज़ द की, NCERT से ही सब कुछ आता है। तो आपको NCERT तो करनी है, आपको पूरी की पूरी NCERT पढ़नी होती है, आपको पूरी की पूरी कंप्लीट 11th और 12th की NCERT पढ़नी होती है। और एक बार आपने पूरी की पूरी NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ ली, ठीक है, पढ़ रहे होते हैं फर्स्ट टाइम NCERT, तो हमें नहीं पता होता कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तो कहाँ पे हाईलाइट करें। वैसे तो NCERT की हर लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट्स रहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चंस बनते हैं। सो उसके लिए आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू गाइस। सो गाइस, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली मेमोनीट PYQ NCERT मार्क्ड फीचर इज ऑल अबाउट। गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें हमें NCERT कितनी बार पढ़नी पड़ती है, एंड इट इज़ अ ह्यूज टास्क कि आप बार बार पूरी की पूरी NCERT पढ़ो, और साथ ही साथ PYQ करना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गाइस, मेमोनीट PYQ मार्क्ड NCERT फीचर जो है उसमें आपको NCERT हाईलाइटेड मिलेगी ऑलरेडी। जो भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आया हुआ है वो आपको ऑलरेडी वहाँ पे हाईलाइटेड मिलेगा, एंड प्रॉबेबली चांसेस होते हैं जो PYQ से जो क्वेश्चन आए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि उसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन आए एग्जाम में। तो आपको एक बुक से दूसरे बुक पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतने सारे बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है। आपको इधर उधर बार बार एक बुक से दूसरे बुक ऑनलाइन जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ सेवियर एज इट इज़ सेविंग योर टाइम, एंड हम सबको पता है टाइम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट गो एंड इंस्टॉल द मेमोनीट ऐप। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट में पिन किया हुआ है, वहाँ पे जाइए, मेमोनीट ऐप को इंस्टॉल करिए। गाइस, दिस ऐप विल श्योरली हेल्प यू इन बूस्टिंग योर नीट 2024 प्रिपरेशन। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कभी कभी NCERT के बाहर से आ जाते हैं, तो उसके लिए यू हैव मॉड्यूल्स में इनफ दिया रहता है, मोर देन इनफ। इतना आप MBBS के फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ने वाले होते हो, का इंट्रो आपको ऑलरेडी आपके नीट प्रिपरेशन में मिल जाता है। ऐसे करके हर महीने वहाँ पे टेस्ट होते हैं, होते जाते हैं, बच्चों के नंबर डिक्रीज होते जाते हैं, जिस वजह से काफ़ी लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, एंड ऑलमोस्ट 11th के एंड में आते आते बहुत कोई डिमोटिवेटेड हो जाता है। जब मैं बिल्कुल 11th के एंड पे थी देन आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम। तो उस टाइम मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही वीडियो बना के डाला, और वो भी बहुत ही घटिया क्वालिटी में। आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके, अभी भी होगा वो। तो वैसा मैंने व्लॉग डाला, और उसके 1 महीने बाद फिर मैंने दूसरा वीडियो डाला। तो स्टार्टिंग का मेरा जो रहा है तो वो मैं एक महीने पे वीडियोस डालती थी। उसके बाद मैंने शॉर्ट्स बनाना स्टार्ट किया क्योंकि वो ज़्यादा ईजी होता है। तो माइंड को ना एक जगह रिलैक्स मिला कि येस दिस इज़ द थिंग जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है करने में। इस चीज़ में मुझे कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, खुद को जाके मोटिवेट नहीं करना पड़ता, बिकॉज इस चीज़ के लिए आई एम ऑलवेज मोटिवेटेड। हर इंसान में एक पैशन होता है, एक टैलेंट होता है। आई थिंक दैट माई पैशन इज ऑफ मेकिंग वीडियोज़, क्योंकि मैं बचपन से वीडियोज़ बनाती हूँ। एजुकेशन वीडियोज़ बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एट लास्ट आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए जो आपका हमेशा रहे कि हाँ दिस इज गोइंग टू बी परमानेंट। सोशल मीडिया, इंटरनेट इज फेक एंड वी डोंट नो कब ये सब खत्म हो रहा है। दिस इज ऑल एन इल्यूजन टाइप, राइट। जो वीडियोस बनाना अच्छा लग रहा है तो उसकी वजह से मैं मेरा फ्यूचर उसको खराब नहीं करना चाहती। बहुत पैसा लगता है कोटा में पढ़ने में, ऐसा नहीं है। इज फाइनेंशियली ड्रेनिंग। अगर आप सोच के जाते हो कि आपका इतना खर्चा आएगा देन डेफिनेटली उसका डबल एस्टिमेट होता है। लाइक मेरा एस्टिमेट था 6 लाख में हॉस्टल एंड आइलैंड इंक्लूडिंग मेरा हो जाएगा, लेकिन नहीं, 10 लाख लग चुका है। लाइक इसमें और 10 लाख लगा के मैं जा सकती हूँ अब्रॉड MBBS करने। अगर आप आते हो देन ऑब्वियसली आप यहाँ पे आके अपने हिसाब से आपको हर बजट में मिल जाएगा, ठीक है। बजट में आपको यहाँ पे मिलेगा, बस आपको ढूंढना पड़ेगा उसके लिए। जो हॉस्टल और PG हाई रेंट के होते हैं वो आपको इजीली अवेलेबल रहेंगे। जो लो प्राइसेस के रहते हैं उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा, बार्गेन करना पड़ेगा। मेरे दोस्त मुझे बोलते थे कि यार हमारे पास तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, लेकिन यू हैव मल्टीपल चॉइसेस कि हाँ अगर तेरा नीट में नहीं भी हुआ देन ऑल्सो यू हैव समथिंग जिसके ऊपर यू कैन बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो लोग आके कमेंट में बोलते हैं डैट यू बिलोंग टू SC ST, you belong to OBC, SC ST, I mean what?
लिटरली यार, आप किसी के कास्ट के बेसिस पे उस इंसान को जज नहीं कर सकते हो। सारे कास्ट, सारे रिलीजन के लोग, सब कोई इंसान होता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कास्ट वाली मेंटालिटी मुझे समझ में नहीं आती है। एंड देन ऑल्सो जब वो ज़्यादा मुझे बोलने लगते हैं कि हाँ आप बिहार, बंगाल और झारखंड इधर से आते हो, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो जिनका चौधरी टाइटल होता है, दे आर एक्चुअली बिलोंग टू द जनरल कास्ट। और उसमें भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि जनरल कास्ट में चौधरी कैसे। यू कैन गो एंड गूगल इट आउट। ए कास्ट विच इज़ भूमियार। बिहार एंड बंगाल के जो ज़मींदार थे, दे वेर बेसिकली कॉल्ड एज दिस भूमिहार, मतलब जिनके पास भूमि एंड दे ओन। तो यस, मुझे बोलना था इसके ऊपर क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते थे। आगे मैं कभी भी कास्ट वाली बातें तो नहीं करने वाली। आई हैव गॉट सेम ह्यूमन बॉडी राइट, सो देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अबाउट इट। आई हैव मेंशन कि यस माई 12th मेरा स्टार्ट हुआ, देन 12th में भी सेम रूटीन था, क्लास जाओ, क्लास से आओ। एंड देन मैंने मेरा हॉस्टल चेंज किया। हॉस्टल चेंज करने के बाद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ मेरे लिए, क्योंकि देयर वॉज नो फ्रेंड ऑफ माइन। ऐसे करके हमारा 12th जो है वो बीतते गया, पता ही नहीं चला कि कब 12th बीता। फिर मैं काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर भी हो गई, नॉट डिनाइंग कि मैं बहुत दिन क्लास नहीं जाती थी। ऐसा चलता था कि मैं 2 दिन जाती थी, 3 दिन नहीं जाती थी, बिकॉज हमारा जो लेक्चर्स होता था क्लास का, वो हमारे जो LN+ है उसके ऊपर आ जाता था, बॉयज़ बैच वाला लेक्चर। तो इस वजह से मैं बहुत टाइम क्लास नहीं भी जाती थी, ऐसा भी होता था। फेस्टिवल्स वगैरह आई चेंज माई हॉस्टल। हॉस्टल चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एंड वन एडवाइस टू एवरी वन ऑफ यू, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो देन एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव ओवर हियर। मतलब इवन अ सिंगल पेन दैट कॉस्ट यू अराउंड 5 रुपीज़ ओवर हियर, वो कोटा जाके आपको 10 रुपीज़ का पड़ेगा। एवरीथिंग जो भी है वहाँ पे, सब कुछ वहाँ पे डबल प्राइस रेट पे रहता है। ऐसे ही हॉस्टल्स भी रहते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल यू कैन इमेजिन ऑफ गेटिंग 4 to 5,000। एक सिंगल रूम का इलेक्ट्रिसिटी बिल 4-5 हज़ार आ रहा है। तो आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से वहाँ पे लूटते हैं लोग। मुझे फिर से हॉस्टल चेंज करना पड़ा। देन फाइनली मुझे एक अच्छा सा हॉस्टल मिला, वहाँ पे मेरी सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई। इतनी रूम, अच्छा खाना और कम इलेक्ट्रिसिटी बिल आना। तो इट वॉज ऑफ हेलो वर्ल्ड। एंड काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपका हॉस्टल का नाम क्या है। सो माई हॉस्टल नेम इज़ हेलो वर्ल्ड सिया, और ये लैंडमार्क सिटी में है। इफ़ यू वॉन्ट टू गेट देयर देन यू कैन डेफिनेटली ईमेल मी एंड मैं आपका वहाँ पे हेल्प कर सकती हूँ। एंड सुसाइड्स तो इतने ज़्यादा होते हैं, आई कांट टेल यू गाइस। मतलब ऐसा माहौल हो जाता है वहाँ पे। This is so disturbing about suicides and all happening there. There should be an action taken, like serious action. सिर्फ उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं, हमेशा के लिए। हॉस्टल में मैंने मूव आउट कर दिया है, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता जब आप वहाँ 3 महीने तक रह नहीं रहे हो, देन आपको रेंट पे करना पड़े। तो इस वजह से मैंने हॉस्टल में मूव आउट कर दिया, लेकिन मेरा सामान अभी वहीं पे है। तो अभी आफ्टर मेरा बोर्ड्स जैसे ख़त्म होता है, उसके बाद आई विल गो बैक टू कोटा, क्योंकि मैं नीट मेरा वहीं से देने वाली हूँ। और फिर कोटा में नीट देने के बाद जैसा भी रिजल्ट आता है, आई शेयर एवरीथिंग विथ यू गाइस। एंड मेरा तो अभी LN से, मतलब मेरा जो कोचिंग है वो फाइनली ख़त्म हो चुका है। सो आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बाय लिविंग ओवर देयर, टू रेंट अ PG और अ फ्लैट और वॉट एवर गोज विथ माई लाइफ। और आगे जाके मुझे क्या करना है, वॉन्ट टू से एनीथिंग अबाउट ड्रॉप एंड ऑल दिस। पीपल विल से हियर कि ओके यू नो, कि आपको अपने अंदर का पता होता है कि अभी आप कहाँ पे स्टैंड बाय कर रहे हो। सो आई नो माई सेल्फ, सो आई हैव दैट थिंग इन माई माइंड दैट दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एनीथिंग कैन हैपन। पेपर के बाद पता चलेगा कि कैसा होने वाला है। देन अगेन इफ़ आई हैव टू स्टे देयर देन आई डोंट नो। जो भी अभी यहाँ पे कोटा आने वाले हैं उन सबको भी बताना चाहूँगी कि यस इट इज़ अ डिफ़िकल्ट जर्नी। आप यहाँ पे आते हो, आपका लाइफ एक यू टर्न लेता है और आप नई नई चीज़ें यहाँ फेस करते हो। बस ये माइंड में रखना कि आपके जो पेरेंट्स का जो द होल थिंग इज़ मनी राइट, तो वो वेस्ट ना जाए। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द अपकमिंग एस्पिरेंट्स ओवर हियर एंड डोंट बी डीमोटिवेटेड राइट। जितना भी मैंने बोला है वो सब कुछ आप अपने दिमाग में रखना। पढ़ाई करो, जितना टीचर बोल रहे हैं उसको फॉलो करो, अपने पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट रखो, अच्छे कांटेक्ट रखो। और ज़्यादा दोस्त प्लीज़ मत बनाना। ज़्यादा दोस्त मतलब सोच समझ कर, वहाँ पे आपको मैच्योरिटी आ जाएगी। मुझे भी आई है, अभी यहाँ 2 साल रह के मैं बड़ी हो गई हूँ यार। आई कैन से डैट हाँ आई एम मैच्योर नाउ। तो आप वो लाइफ के टर्निंग पॉइंट में होते हुए पे आप इमेच्योर से मैच्योर बनते हो, तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट। हैव टू फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। दिस इज़ गोइंग टू बी द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ। जब आप पहली बार हॉस्टल में आते हो, एवरीथिंग, मेस का खाना, सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होता है यहाँ पे। बट हाँ, गलत स्टेप कभी भी मत लेना। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, सब कुछ सही होगा यार। वॉज ऑल इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।